नमस्ते सभी को। मानव जाति एक है, काला हो गोरा हो, मूर्ख हो पंडित हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, लुच्चा हो लफंगा हो, अत्यंत संयमी हो, तपस्वी हो या अत्यधिक गरीब हो, बहुत अधिक अमीर हो, भिन्न प्रकार की जितनी भी ऊंच नीच की बातें होती हैं, सभी आदमियों को जांचने पर यह पता चलता है कि एक जाति के लोगों में जितनी प्रजाति का रक्त पाया जाता है उतनी ही प्रजाति का रक्त प्रत्येक जाति के लोगों में पाया जाता है। यानी एक जाति की में जितनी प्रजाति का रक्त पाया जाता है तो प्रत्येक जाति में उतनी ही प्रजाति का रक्त पाया जाता है। तो रक्त के आधार पर मानव जाति एक है। रस आयुर्वेद के अनुसार 24 रस, लेबोरेटरी के अनुसार 18-20 रस। तो एक काले आदमी में जितनी प्रजाति का रस पाया जाता है, गोरे में भी उतनी प्रजाति का रस पाया जाता है, प्रत्येक मानव में उतनी ही प्रजाति का रस पाया जाता है। इसी समानता के कारण मानव जाति एक है। मांसपेशियाँ, काले आदमी में मांसपेशियाँ पिंडली की हो, जितनी पिंडली की हो यहाँ वहाँ जितनी भी संख्या होती है उतनी ही संख्या गोरे में हो, अधिक अमीर हो गरीब हो, सभी में उतनी ही संख्या में मांसपेशियाँ होती हैं। तो मांसपेशियों के आधार पर मानव जाति एक है। मज्जा, मांस रस के आधार पर भी मानव जाति एक है, काला हो गोरा हो। स्नायु, जो रक्त को दौड़ाने के लिए जो नसें होती हैं, यानी क्रियावाही तंत्र, इसके आधार पर काला हो गोरा हो सभी में एक जैसी होती हैं। क्रियावाही तंत्र, ज्ञानवाही तंत्र, इसके आधार पर भी मानव जाति एक है। हड्डी की रचना, जैसे काले आदमी की हड्डी की रचना है वैसे ही गोरे आदमी में है। तो हड्डी की जो रचना होती है उसके आधार पर भी मानव जाति एक है। वसा, जैसे काले आदमी में वसा होती है वैसे ही गोरे में। तो यानी कि सब धातु के आधार पर मानव जाति एक है। मानव संतान, काले आदमी में जैसे प्रजनन विधि है वैसे ही गोरे आदमी, तो प्रजनन के आधार पर भी मानव जाति एक है। मानव में कल्पनाशीलता और क्रम स्वतंत्रता पाई जाती है। तो कल्पनाशीलता वो क्रम स्वतंत्रता, काला हो गोरा हो, अत्यधिक अमीर हो गरीब हो, संयमी हो, लुच्चा लफंगा हो, प्रत्येक में पाई जाती है। तो मानव जाति एक है। नमस्ते सभी को।